नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं बीए, बीएससी और बीकॉम यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर की, तो आपको याद होगा कि आपका ना एक फाउंडेशन पेपर होता है लैंग्वेज में। उसमें आपको कोई सी एक लैंग्वेज यहाँ पर चुननी होती है, या तो आप हिंदी चुन सकते हो, या फिर इंग्लिश चुन सकते हो, या फिर संस्कृत, या फिर उर्दू। इन चारों में से कोई सी एक लैंग्वेज यहाँ पर देखिए आपको ऐड करनी होती है, अपने एग्जाम के लिए चूज करनी होती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 100 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और ये जो मार्क्स आपको मिलते हैं 100 में से, वो मार्क्स आपके जब रिजल्ट आता है तो उसमें वो ऐड किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में देखने वाले हैं कि 2024 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 2024 में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल का जो पेपर आया था, वो किस तरह का पेपर यहाँ पर आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और उससे पहले देखिए हम कुछ नोट्स को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट्स में यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, यानी कि कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 7, यानी कि 7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और 7 में से कोई 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने होंगे। नोन थे यहाँ पर क्वेश्चन नोन 1 और 2 आर कंपलसरी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अनिवार्य आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन कोई से भी चूज करने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि अनिवार्य है, वो आपको यहाँ पर करना ही होगा। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 30 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, यानी कि किसी एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा। ये टोटल देखिए 5 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, 5 में से किसी एक को चूज करके आपको यहाँ पर देखिए ऐसे लिखना था, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी कि ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर देखे, ह्यूमन राइट्स के पर एक को आप ऐसे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग सिस्टम के दहेज प्रथा जो होती है उसके ऊपर आप लिख सकते थे। दूसरा आप वुमेन्स एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप टॉपिक यहाँ पर देखिए एक ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप इस चूज ऑप्शन को भी चूज कर सकते थे, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में सोशल मीडिया का क्या स्थान है, क्या उसका योगदान है, उसके बारे में आप लिख सकते थे। या फिर रोल ऑफ वुमेन्स इन पॉलिटिकल, लेकिन महिलाओं का राजनीति में क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, उसके बारे में आप लिख रहे थे। टोटल 5 में से यहाँ पर किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पर देखे एक ऐसे लिखना था, जिसके लिए यहाँ पर आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। हर देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो इसी तरह का यहाँ पर आपका होता है। 2024 का ये पेपर हम आपको बता रहे हैं, इसी तरह का पेपर यहाँ पर पूछा जाता है। 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते हैं, 4 में से 4 क्वेश्चन अगर आप सही के सही कर देते हैं तो 100 मार्क्स के यहाँ पर पेपर आप करके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 30 नंबर देखिए यहाँ पर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इसी लॉन्ग यहाँ पर देखिए, ये जो ना लॉन्ग आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंपलसरी होता है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको करना अनिवार्य है। बाकी के 5 क्वेश्चन में से कोई से 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने थे दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपका लिखा हुआ है राइट शॉर्ट ऐसे। यहाँ पर ऊपर वाले उसमें क्या आपको लॉन्ग ऐसे लिखना पड़ा था, लेकिन इसमें आपको शॉर्ट ऐसे यहाँ पर लिखना होगा। वोन एनी 2 फॉलोइंग यहाँ पर टॉपिक, यानी कि इनमें से कोई से 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट ऐसे यहाँ पर आपको लिखना था, और इसके लिए भी आपको 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टोटल यहाँ पर देखिए आपके 60 मार्क्स का आता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ था आचार्य विनोबा भावे के ऊपर यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना था, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स मिल जाते। या फिर आप लिख सकते थे कि होमी जागीर भाभा, जो कि एक ऑटोमिक साइंटिस्ट रहे हैं, उसके बारे में आपको ऐसे लिखना था। या फिर लाला लाजपत राय आप चूज कर सकते थे, मदन मोहन मालवीय को आप चूज कर सकते थे, या फिर महात्मा गांधी को आप चूज कर सकते। इनमें से कोई से 2 टॉपिक के ऊपर आपको एक शॉर्ट ऐसे यहाँ पर लिखना था, और दोनों टॉपिक के ऊपर यदि आप ऐसे लिख देते तो यहाँ पर 30 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाते। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका 30 मार्क्स का पूछा गया था, लेकिन इसमें लॉन्ग ऐसे लिखना था किसी एक टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए आपके टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ टॉपिक यहाँ पर 5 दिए गए हैं, और 5 में से किन्हीं 2 के ऊपर यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना था, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स यहाँ पर भी आपसे मिल जाते। तो टोटल यहाँ पर देखिए 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो देखिए इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए काफी इंपोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर देखिए आपको ना ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, या तो आप इसमें देखिए एक लेटर लिख सकते हैं, या फिर इसका एक लेटर लिख सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा एक अगर आप चूज करते तो 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्ट टू हिम परमिट यू टू इंगेज ए डॉटर फॉर गाइडेंस इन साइंस, यानी साइंस में गाइडेंस के लिए आप अपने पिताजी को एक लेटर यहाँ पर आपको लिखना था, जिसके लिए यहाँ पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते। या तो आप उसे लिख सकते थे, या फिर आप ये वाला यहाँ पर लेटर यहाँ पर लिख सकते थे। तो इसमें लिखा था राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द
गार्बेज इन योर एरिया, यानी कि म्यूनसिपल कमिश्नर को यहाँ पर देखिए आपको एक लेटर लिखना था कि आपके एरिया में जो गार्बेज यानी कि जो कूड़ा कचरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्लियर करने के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर को यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना था, जिसके लिए यहाँ पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यदि आप इसे भी कर देते हैं, इनमें से कोई सा एक, और ऊपर के 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी थे, तो 80 नंबर यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई सा नहीं करना चाहते थे तो हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर इसका भी देखिए आपका सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें भी क्या था, यहाँ पर एक एप्लीकेशन यहाँ पर आपको लिखनी थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्ट टू हिम अलाउ टू चेंज द सेक्शन ऑफ योर क्लास, यानी कि आपका जो सेक्शन है ना, सेक्शन जैसे कि सेक्शन ए होता है, बी होता है, सेक्शन सी होता है, तो आपको अपना सेक्शन चेंज करने के लिए अपने जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल है उनको यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन लिख ली थी, जिसकी लिए आपका जो सेक्शन है, क्लास का सेक्शन है, वो चेंज हो जाता। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से आप इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही 100% यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट होता है कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट जरूर करके आया हूँ, जिसके लिए यहाँ पर आपको 20 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं। या तो आप ये कर सकते थे, या फिर इसमें एक ये एप्लीकेशन भी लिखी है, इसमें लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट टू हिम टू इशू यू ए परमिट टू 10 बैग ऑफ सीमेंट फॉर द रिपेयरिंग ऑफ योर हाउस, यानी आपको अपने हाउस की रिपेयरिंग के लिए 10 सीमेंट के बैग का यहाँ पर आप लोगों को 10 सीमेंट के बैग की देखो परमिट की आप परमिट यहाँ पर चाहिए था। और किसको लिखनी थी, आपको एप्लीकेशन लिखनी थी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के देखिए, यदि आप ऊपर के क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें लिखा था फाइंड द एरर और एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू एंड करेक्ट डैम। यहाँ पर देखिए ये जितने भी यहाँ पर सेंटेंस दिए गए इनमें कोई एरर यहाँ पर आपको निकाल कर यहाँ पर इनको करेक्ट करना था, केवल और केवल यहाँ पर 5 ही को यहाँ पर देखिए करेक्ट करना था, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन में भी देखिए इसी तरह का देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। इसमें भी देखिए यही कुछ पूछा गया है कि इम्प्रूव एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, नीचे भी कुछ सेंटेंस हैं, तो इनका जो ये ना डिसऑर्डर में लगे हुए हैं, गलत तरह से लिखे हुए हैं, इनको आपको सही तरीके से लिखना आता है। यानी कि इम्प्रूव लिखा है ना, इम्प्रूव, तो इनको आपको एक रॉन्ग वे में यहाँ पर लिखना था। कोई 5 सेंटेंस को आपको सही से लिखना था, जिसके लिए यहाँ पर आपको 20 मार्क्स आराम से इसमें मिल जाते हैं दोस्तों। ये भी देखिए नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ना, एक अनसोर्ड पैसेज, यानी कि एक इसमें आपका एक पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर आपके ये देखिए ABCD ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पूरा पेपर मैंने देखिए कवर कर दिया इंग्लिश का। इसी तरह का पेपर देखिए यूनिवर्सिटी हर बार एग्जाम में पूछे, पैटर्न यही होता है, बस इनके क्वेश्चनों के जो नाम है ना ये आपके बदल जाते हैं हर बार। आपको तो पहले 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं और उसमें देखिए ऐसे ही मोस्टली दबाए पूछे जाते हैं। यदि इंग्लिश का देखिए बहुत ही अच्छा पेपर ही इसमें पर बार पूछा, केवल 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते हैं, पहले 2 कंपलसरी होते हैं, बाकी 5 में से कोई 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करनी होती है। तो 100 के 100 क्वेश्चन का जो आपका पेपर है वो आराम से हो जाता है। और इसी तरह के पेपर में ना इसी लैंग्वेज BA सेकेंडरी में जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना, इसमें हर एक स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ना स्टूडेंट जो है ना 80 से लेकर 90 मार्क्स तक भी यहाँ पर देखिए गेन करते हैं, ठीक है। और इसी से उनकी जो डिवीजन है वो इंप्रूव हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करते हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। देखिए BA सेकेंडरी ईयर के जो है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे ना, उन सभी के वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उन सभी वीडियो को यदि आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सी से यूनिवर्सिटी किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप मैक्सिमम नंबर से पास होगा। तो वीडियो को लाइक देते इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।